29 फेब को मार्केट में नया आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड। अब ये कंपनी कैसी है, आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सिंपली अवॉइड करना चाहिए, कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स हैं, साथ में आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, सब कुछ इसी वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी मार्च 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब बेसिकली ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फिश प्रोटीन्स प्रोडक्ट्स को। अब ये कंपनी प्रोड्यूस करती है एंड सप्लाई करती है फिश ऑयल को, फिश मील को और साथ में सॉल्युबल फिश पेस्ट को। ये सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है एक्वा फीड को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब अगर कंपनी के एम्प्लॉयज की बात की जाए तो कंपनी के पास अभी के टाइम पर लगभग 385 एम्प्लॉयज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स एंड अलग अलग मैनेजमेंट में। साथ में अगर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात की जाए तो कंपनी के पास लगभग 6 फैसिलिटीज हैं, जिसमें से 4 इंडिया में हैं एंड 2 ओमान में। कंपनी कई जगह पर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, जिसमें लगभग 10 कंट्रीज हैं। वो कंट्रीज है बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, चाइना, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, ओमान, ताइवान एंड वियतनाम एटसेट्रा। कंपनी के पास 3 ब्लेंडिंग प्लांट्स और 5 स्टोरेज फैसिलिटीज भी हैं और ये सब कुछ इंडिया में ही लोकेटेड है और इन सब को स्ट्रैटेजिकली कोस्ट के पास ही लोकेट किया गया है। तो देखा जाए तो ओवरऑल बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कंपनी मार्केट में काफी अच्छा काम भी कर रही है। साथ में अगर देखा जाए तो इनके कस्टमर्स काफी बड़े बड़े हैं और साथ में अलग अलग कंट्रीज में ये अपने सामान को भेज रहे हैं। अब सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और आईपीओ डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। अब कंपनी ने जो अपने पर शेयर की फेस वैल्यू रखी है वो है 1 रुपीज। साथ में अगर प्राइस बैंड की बात की जाए तो वो है 26 रुपीज टू 28 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज रहेगा 535 शेयर्स का। अगर आप एक लॉट लेते हो तो उसमें आपको 535 शेयर्स मिलेंगे। अब टोटल इशू साइज की बात की जाए तो वो है 224 करोड़ का। अब इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि ये छोटा आईपीओ है और साथ में इसमें टोटल फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल नहीं है, तो प्रमोटर्स इस कंपनी से नहीं जा रहे हैं। अब अगर बात की जाए लिस्टिंग की तो ये बीएसई एंड एनएसई दोनों पर लिस्ट किया जाएगा। अब आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले 29 फरवरी को ये आईपीओ ओपन होगा। 4 मार्च तक आप इसमें बिड कर सकते हो। 5 मार्च को अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो 6 मार्च को आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो 6 मार्च को ही आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। अब अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर ट्रेड करना चाहते हो तो ये कंपनी 7 मार्च को लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी इन्वेस्ट भी कर सकता है और साथ में ट्रेड भी कर सकता है। अब अगर नेट इशू के रिजर्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पर रिटेलर कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है, जिससे कि अलॉटमेंट चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक बार आईपीओ लॉट साइज और उसके प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिटेलर कैटेगरी की बात की जाए तो आप 1 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको शेयर्स मिलेंगे 535 शेयर्स। इसका टोटल अमाउंट रहेगा 14,980 रुपीज। रिटेलर कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट्स ही अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको शेयर्स मिलेंगे 6,955। इसका अमाउंट रहेगा 1,94,740 रुपीज। अब आईपीओ लॉट साइज में अगर एचएनआई कैटेगरी की बात की जाए तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम आप 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको शेयर्स मिलेंगे 7,490। इसका अमाउंट रहेगा 2,09,720। अगर एचएनआई बिग कैटेगरी की बात की जाए तो वहां पर मिनिमम आप 67 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो। शेयर्स इसमें आपको मिलेंगे 35,845 और इसका अमाउंट रहेगा 10,03,660 रुपए। अब अगर प्रमोटर के शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो प्री इशू प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 100% ही था, तो ये काफी अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब तक हमने 3 पॉजिटिव पॉइंट देखे। सबसे पहले तो इसका जो इशू साइज है वो छोटा है, साथ में 35% का रिजर्वेशन रखा गया है और साथ में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो पूरी 100% है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो 2021 से 2023 तक इनके असेट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। 2021 में थे 353 करोड़ और अभी 2023 में है 641 करोड़। रेवेन्यू भी इनका काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। 2021 में था 609 करोड़। अगर हम टिल मार्च बात करें तो 1183 है, लेकिन 2023 में सितंबर तक थोड़ा सा डिप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 11 करोड़ था इन 2021, जो कि इन्होंने इंक्रीज कर 2023 में
32 करोड़ कर दिया है। सेम टाइम अगर हम बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग्स भी इनकी इंक्रीज हो रही है। रेवेन्यू इनका लगभग इंक्रीज हुआ है 52.52% से, और जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इंक्रीज हुआ है 84% से। तो ये काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। अब अगर कंपनी के ROCE की बात की जाए तो वो है 17.62%, जो कि काफी अच्छा डिसेंट परसेंटेज है। वहीं अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो वो है 1.64%, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। हमेशा 1 से या फिर 0.5 से कम होना चाहिए। अगर QIB कैटेगरी की बात की जाए तो उनके लिए नेट इशू का 50% रिजर्वेशन रखा गया है। वहीं अगर HNI कैटेगरी की बात की जाए तो उनके लिए नेट इशू का 15% एज एन रिजर्वेशन रखा गया है। तो रिटेलर कैटेगरी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि वहां पर 35% का रिजर्वेशन है, अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर कर लेते हैं कि कंपनी जिस वैल्यूएशन पर आ रही है वो वैल्यूएशन अच्छी भी है या फिर नहीं है। अब अगर कंपनी के करंट वैल्यूएशन की बात की जाए तो वो है 12.96%। वहीं अगर हम कॉम्पिटिटर्स के पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 3 कॉम्पिटिटर्स हैं, अवंती फीड्स लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, जील एक्वा लिमिटेड। पहली कंपनी का जो पी रेशियो है वो है 25.00, दूसरी कंपनी का पी रेशियो है 33.23% और तीसरी कंपनी का पी रेशियो है 20.63%। तो इससे हमें यह देखने को मिलता है कि कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशन पर आ रही है। अब कंपनी के IPO लेकर आने में सिर्फ 2 ही रीजन है। सबसे पहला तो वो अपने फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं और अपने डेट को भी खत्म करना चाहते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी काफी ज्यादा अच्छी है और मार्केट में काफी अच्छा काम भी कर रही है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम भी जान लेते हैं। इसका अभी जो करंट GMP चल रहा है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज वो है 64.29%, जो कि काफी अच्छा डिसेंट परसेंटेज है। मिनिमम 20 होना चाहिए, अगर 20 से कम है तो आपको एप्लीकेशन नहीं डालना चाहिए, बट यहाँ पर आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल रहा है। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफी अच्छी लग रही है मुझे। क्यों? क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है, साथ में कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशन पर आ रही है, मार्केट में ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रही है। नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो नेगेटिव पॉइंट मुझे इस कंपनी में ज्यादा कुछ नहीं दिखा। अब आपको इवैल्यूएट करना है कि आपके लिए ये कंपनी कैसी है, आप इसमें एप्लीकेशन डालने वाले हो या फिर नहीं डालने वाले हो। मैं आपको ये बोलूंगी कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, आप पहले सब्सक्रिप्शन देख लो कि कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है मार्केट में, इस IPO को लेकर कितनी डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। स्टिल IPO से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।